रीवा हॉस्पिटल का एक और कारनामा हुआ उजागर। आयुष्मान भारत योजना में मरीज से लिए जा रहे पैसे, आयुष्मान बना अवैध वसूली का जरिया, स्वास्थ्य सिस्टम पर एक बड़ा कलंक। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले रीवा से एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। सरकार जिस आयुष्मान भारत योजना को गरीबों का सबसे बड़ा संबल बताती है, रीवा के निजी अस्पतालों ने उसी योजना को अवैध वसूली का जरिया बना लिया है। अस्पतालों में इलाज के नाम पर खुलेआम लाखों की ठगी का खेल चल रहा है। कहीं जांच रिपोर्ट दिखाने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, तो कहीं आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद गरीब मरीजों के परिजनों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सिस्टम की नाक के नीचे चल रहे इस गोरख धंधे ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें रीवा के स्वास्थ्य सिस्टम पर एक बड़ा कलंक है। जिस रीवा की कमान खुद सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के हाथों में है, उसी रीवा में निजी अस्पताल मरीजों के परिजनों के लिए कसाई खाना बन चुके हैं। आरोप है कि इलाज के नाम पर यहां हर कदम पर वसूली का जाल बिछाया गया। हद तो तब हो गई जब आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल पहुंचे गरीब परिवारों को भी नहीं बख्शा गया। योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलना था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उनसे अलग अलग बहानों से लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि ये दवा आयुष्मान में नहीं आती, तो कभी जांच रिपोर्ट दिखाने के नाम पर ही अलग से फीस मांग ली जाती है। गरीब मरीज इलाज की मजबूरी में अपना घर जेवर गिरवी रखकर इन निजी अस्पतालों की तिजोरियों भरने को मजबूर है। रीवा की ये तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं, जब खुद स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में आयुष्मान योजना दम तोड़ रही हो, तो प्रदेश के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि इस खबर के बाद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और इन लुटेरे अस्पतालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। किया था करीबन 5 दिन पहले, तो प्रोस्टेट की शिकायत थी उनको। तो प्रोस्टेट के शुक्ला जी के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर उन्होंने बोला कि बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी की, उन्होंने बहुत अच्छी बायोप्सी की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बायोप्सी तो क्लियर आई, कोई कुछ में था नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार मेरे मेडिसिन जो सीके त्रिपाठी जी हैं, उनके यहाँ से फिटनेस टेस्ट ले लीजिए। उसमें सोडियम आया था 129, जो कि नॉर्मल रेंज है 135, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। सिर्फ 7 से 8 पॉइंट था। उस दिन तक मेरे पेशेंट को सिर्फ सोडियम कम था, बाकी सब कुछ कंट्रोल में था, कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं था। फिर उन्होंने अगर ट्रीटमेंट चालू किया, डे बाय डे उन्होंने बद से बदतर स्थिति करते रह गए, और आज मेरे पेशेंट का इन्फेक्शन जो है, जिसको WBC कहते हैं, वो 56,000 पहुंच चुका है। तो और मेरा पेशेंट आयुष्मान के थ्रू भर्ती किया गया था। फिर उसमें भी वो डे बाय डे इंजेक्शन, बोले ये हाइपोनेट टैबलेट है, ये आयुष्मान में कवर नहीं होती है, इनका आप कैश में पेमेंट करिए। यदि मैं जब कैश देने से मना करता था, ऑनलाइन देना चाहता था, तो ऑनलाइन देने से मना कर रहे थे, ना कार्ड पेमेंट ना कुछ, कैश में लेना है। मैं बिल मांगू तो बिल नहीं दे रहे थे। उसी बीच उन्होंने सोनोग्राफी भी करवाई, उसका भी पेमेंट मैंने ऑनलाइन में कैश में ही किया था। ये कैश में पेमेंट आप क्यों ले रहे थे? पता नहीं, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं। बोल रहे थे कि ये आयुष्मान में ये इंजेक्शंस और ये टैबलेट्स कवर नहीं होती। ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे? कोई नहीं, ऑनलाइन ना रसीद दे रहे थे कैश की ना कुछ, बस नाम पूछते थे और ऐसी एक स्लिप बना के दिखाते थे ये कि ये इंजेक्शन लाना है बाहर से और ये ऐसे टैबलेट्स लेकर आना है, बस ये बता देते थे। लेकिन ये जब टैबलेट लेने आप जाते थे तो वहाँ भी कैश पेमेंट नहीं लेते? नहीं, मना कर देते डायरेक्ट कि हम कैश पेमेंट ही लेते थे वहाँ। ये ऐसा क्या रहता होगा इस पर्चियों में कि वो कैश लेने से मना कर देता है? उसे कैसे जानकारी होती होगी कि ये आयुष्मान का पेशेंट है? उनके पास डाटा रहता है, जैसे मरीज से पूछते हैं कि क्या डाटा है, मॉनिटर में चेक करते हैं, फिर अपना वो टैबलेट निकाल के देते हैं। मैं पूछता हूँ कि सर इसका पेमेंट ऑनलाइन ले लीजिए या फिर कार्ड से ले लीजिए, मेरे पास कैश नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, सिर्फ कैश से पेमेंट होगा, न इसकी रसीद मिलेगी। बोलते हैं कि आयुष्मान वाले पेशेंटों का बिल जनरेट नहीं होता इनका। तो ऐसे में तो आयुष्मान वाले जो कार्ड धारक है, गरीब लोग हैं, परेशान होते होंगे। बिल्कुल होते होंगे। वहाँ तो रीवा हॉस्पिटल में कोई सुनने वाला है नहीं, नीचे जाओ ऊपर जाओ, सब कुछ ऐसे करते करते दिन निकाल दिए। मेरे पेशेंट जब डे 1 में कराया था तो उनका इन्फेक्शन 10 साढ़े 10,000 के समथिंग था। आज मैं डिस्चार्ज करा के लाया हूँ, 59,000 है कल की रिपोर्ट में। मतलब तो इसका सीके त्रिपाठी सर आंसर करें ना कि क्या ट्रीटमेंट किया उन्होंने। मैं सीएम ऑफिस में कंप्लेन भी किया है, मैं वहां भी जाके आवेदन दूंगा उनके खिलाफ। कोई
मुझे तो वहाँ नहीं समझ में आया कुछ। हेल्पलाइन की है। बिल्कुल, मैं सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया। पेशेंट का नाम क्या है? कौशल प्रसाद द्विवेदी। कब एडमिट किए थे आप? आज से 5 दिन पहले। अच्छा, जब एडमिट किए थे तब आपको बताया गया होगा कि आयुष्मान में बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा? जी बिल्कुल। अभी क्या मरीज की कंडीशन? मरीज की कंडीशन तो आप देखे हैं, डे 1 में जब मैं उनको लाया था तो अपने से पैदल चल के दूसरे फ्लोर पे गए थे चेक कराने, और आज व्हील चेयर से आ रहे हैं वो। अच्छा, ये बताइए आप क्या चाहते हैं और ऐसे डॉक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ सर, यदि आयुष्मान आप लगा रहे हो तो क्लियर बोल के लगाओ, नहीं लगा रहे हो तो आप पैसे ले लो क्लियर। दोनों चीज से आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो पेशेंट के साथ? आपको यदि आयुष्मान से करना है, डे बाई डे उनका बेड चार्ज बढ़ाना है, कुछ भी कराना है, तो आप बता दो ना एक बार पेशेंट को कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डे बाई डे आप एंटीबायोटिक चला रहे हो, अंदर क्या चला रहे हो मुझे कैसे पता? आप मेरे से दिन में 4000 के इंजेक्शन लगा रहे हो, अंदर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, रिपोर्ट तो खराब ही आ रही है। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से इसकी जांच तो करवाएं, रीवा हॉस्पिटल के साथ जो कार्रवाई